इंडियन न्यूज़ प्रेसो में आपका स्वागत है। मैं निशा हूँ। और ऑनेस्टली आदित्य, आज की न्यूज़ को लेकर तुम कैसा फील कर रहे हो? मैं आदित्य हूँ और आज संडे मई 24, 2026 है और न्यूज़ ऐसा कर रही है जैसे वो समहाउ जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेसफुल और वियर्डली ड्रामेटिक सब कुछ एक साथ हो। दैट इज़ पेनफुली एक्यूरेट। ओके, चलो पहले वर्ल्ड स्टफ से धीरे धीरे शुरू करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान में आना एक बड़ा सिग्नल जैसा लग रहा है। राइट, पाकिस्तान मीडिएशन की तरफ काफी हार्ड झुक रहा है। सिर्फ एक क्विक विजिट भी नहीं था, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के साथ आवर्स बिताए, फिर और टॉप लीडर से भी मिले। और इसका पूरा गोल ईरान यूएस वॉर के अराउंड गैप्स को ब्रिज करना है और किसी तरह काम के लिए फ्रेमवर्क शेप करने की कोशिश करना है। लेकिन ईरान साइड बेसिकली कह रही है होल्ड ऑन, गैप्स अभी भी बहुत वाइड हैं, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। वो हिस्सा बहुत मैटर करता है। अगर हॉर्मूज कॉन्वर्सेशन में है तो आप सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहे, आप शिपिंग, एनर्जी और बहुत सारे लोगों की डेली लाइफ्स की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर नकवी भी इस हफ्ते तेहरान में कई बार रहे हैं, सो क्लियरली ये कोई वन ऑफ अपीयरेंस नहीं है। लग रहा है इस्लामाबाद यहाँ ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा है और दोहा, यूएई, कतर और अदर्स भी चीज़ों को फिर से कॉम्बैट की तरफ स्लाइड होने से रोकने में इन्वॉल्व हैं। और यूएस साइड ध्यान से देख रही है। रूबियो और अदर्स कॉशियस ऑप्टिमिज्म सिग्नल कर रहे हैं, बट वो कोई ब्रेक थ्रू कहने से पहले फर्म टर्म्स चाहते हैं। सो शॉर्ट वर्जन, फ्रेजाइल पॉज, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स और कोई भी ये प्रिटेंड नहीं कर रहा कि हार्ड डिसएग्रीमेंट्स खत्म हो गए हैं। या ये प्रॉब्लम सॉल्व से कम और प्लीज डोंट लेट दिस अनरेवल बिफोर लंच से ज्यादा है। ओके, ये वाला तो सच में मुझे हिट कर गया। कॉन्गो में और युगांडा तक फैल रहा है एक रेयर इबोला आउटब्रेक है और ये बंडीबुगियो स्ट्रेन है जो ज्यादा कॉमन जायर वायरस नहीं है, जो पहले से ही हेडेक है क्योंकि रेयर स्ट्रेन टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को कॉम्प्लिकेट करता है। हेल्थ वर्कर्स बेसिकली रियल टाइम में ट्रियाज कर रहे हैं और डिले ब्रूटल है। बनिया और मोंगवालू जैसी जगहों पर यूजुअल स्ट्रेन के इनिशियल टेस्ट्स नेगेटिव आए, सो रिकग्निशन स्लो रही। मीनवाइल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिड मई तक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दी थी, सेइंग आउटब्रेक ऑफिशियल नंबर से बड़ा था। डेथ टोल 100 से ऊपर जा चुका है, सस्पेक्टेड केसेस हंड्रेड्स में है और कुछ हेल्थ वर्कर्स भी बीमार पड़े हैं या मर गए हैं। वो हिस्सा हमेशा खास तौर पर क्रूअल लगता है। जो लोग इसे कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी रिस्क में हैं। और रीजन खुद कंटेनमेंट को और मुश्किल बनाता है। वायलेंस, इनसिक्योरिटी, डिस्ट्रस्ट, सेफ बैरियर्स का रेजिस्टेंस, ये सब रिस्पॉन्स स्लो कर देता है। प्लस युगांडा में अब इम्पोर्टेड केसेस हैं, सो ये साफ तौर पर रीजनल है, किसी एक जगह तक लिमिटेड नहीं। वरीइंग बात यह है कि बंडीबुग्यो के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सो रिस्पॉन्डर्स ट्रेसिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट और सेफ बैरियल प्रैक्टिसेस पर काफी रिलाई कर रहे हैं। और टाइमिंग भी ऑफुल है। अर्लीस्ट नोन डेथ अप्रैल में थी, लेकिन कंफर्मेशन मिड मई तक आई। मतलब वायरस को बड़ा हेड स्टार्ट मिल गया, उससे पहले कि लोगों को पूरी तरह समझ आता कि वो किस चीज से डील कर रहे हैं। ऑनेस्टली यही नाइटमेयर सिनेरियो है। रॉन्ग टेस्ट, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस। ऑलराइट, हेल्थ क्राइसिस से पावर पॉलिटिक्स की तरफ गियर शिफ्ट करते हैं। तुलसी गाबर्ट का डीएनआई पद से रिजाइन करना बड़ा डील है, स्पेशली क्योंकि एरन लूकस एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर स्टेप इन कर रहे हैं। या ये पार्ट क्लियर है, लूकस प्रिंसिपल डेप्यूटी डीएनआई इमीडिएट सक्सेसर हैं, सो इंटेलिजेंस कम्युनिटी में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। लेकिन इसे खास तौर पर ह्यूमन बनाने वाली बात यह है कि वो अपने हस्बैंड एब्राहम विलियम्स के साथ रहने के लिए स्टेप डाउन कर रही हैं आफ्टर हिज डायग्नोसिस ऑफ एन एक्सट्रीमली रेयर बोन कैंसर। क्वाइटली यही वो हिस्सा है जो पॉलिटिकल नॉइज को काटकर बाहर लाता है। वॉशिंगटन में बाकी जो भी हो रहा हो, ये बस एक हार्ड फैमिली मोमेंट है। लेटर में कहा गया है कि आने वाले वीक्स में उन्हें उनके साइड में रहना है और रेजिग्नेशन जून 30 को इफेक्टिव होगी। एट द सेम टाइम रिपोर्टिंग ये भी है कि ट्रंप के सर्कल के अंदर उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, कि मीटिंग से बाहर रखा गया, ईरान और वेनेजुएला को लेकर टेंशंस, वो पूरा आउटसाइड द इनर सर्कल थिंग। सो यहाँ दो लेयर्स हैं, पर्सनल रीजन और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि उनके पास असल में कितना इन्फ्लुएंस था। और व्हाइट हाउस ने पब्लिकली उनके वर्क की प्रेज की, विच इज़ ऑफिशियल वर्जन है, जबकि कुछ आउटलेट्स ने इसे फोर्स्ड रेजिग्नेशन नैरेटिव की तरफ धकेला। जो अनक्लियर नहीं है वो ये कि ट्रंप के सेकेंड टर्म में ये चौथा कैबिनेट एग्जिट ऑफ अ वुमन है, दैट स्टैंड्स आउट। और नेक्स्ट क्वेश्चन बस यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट ढूंढती है या ये कुछ टाइम तक इंटरम मोड में रहता है। जो भी इंटेलिजेंस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली ईरान और वेनेजुएला पर, उनके लिए लीडरशिप चेंज काफ़ी मैटर कर सकता है। ओके, वॉशिंगटन ड्रामा से मार्केट्स की तरफ, जो ऑनेस्टली वैसे भी हमेशा सेम हेडलाइन सुन रहे होते हैं।
फ्राइडे इंडियन मार्केट्स के लिए प्रिटी अपबीट रहा। सेंसेक्स लगभग 231 पॉइंट्स बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ और निफ्टी ने करीब 64 पॉइंट्स जोड़कर 23,719 छू लिया। तो बेसिकली एक चॉपी वीक के बाद रिलीफ रैली। एग्जैक्टली, बैंक्स लीड कर रहे थे। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जनरली फाइनेंशियल्स। इन्वेस्टर्स को स्टेडी लोन ग्रोथ और मार्जिन्स का आइडिया पसंद आया। और रूपी ने भी कुछ ग्राउंड रिकवर किया, अराउंड 95.7 पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। आरबीआई इंटरवेंशन ने चीजों को स्टेडी करने में मदद की। जो करेंसी मार्केट्स में कामिंग कप ऑफ टी के सबसे करीब है। ऑयल फिर भी कंसर्न था, ब्रेंट करीब $105 मार्क के पास। ट्रू, लेकिन मिडिल ईस्ट टेंशंस ईज होने की हेडलाइंस ने इन्फ्लेशन फियर्स पर कुछ प्रेशर कम किया। सो जियोपॉलिटिक्स और मार्केट्स अपनी यूजुअल वियर्ड डांस कर रहे हैं। एंड नीचे मिक्स सिग्नल्स भी थे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वेवरिंग थे, जबकि ट्रेंट और एशियन पेंट्स जैसे नेम्स ने मदद की और सन फार्मा और पावर ग्रिड कुछ पॉकेट्स में लैग कर रहे थे। और फ्लो स्टोरी भी मैटर करती थी। कुछ सेशंस में एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे थे, सो मार्केट को फ्लोर मिला। लगता है नियर टर्म मूड कॉशियस है, लेकिन पैनिक नहीं। या बेसिकली बाय द डिप्स सेल द रैलीज एनर्जी, नॉट ग्लैमरस, वेरी मार्केट। और अगर ईरान वेस्ट एशिया सिचुएशन फिर बदलती है तो रिस्क एसेट्स काफी जल्दी रिप्राइस हो सकते हैं। इसलिए सब रूपी, क्रूड और डिप्लोमेसी को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो 3 स्क्रीन थ्रिलर हो। और थ्रिलर जैसी फील देने वाली चीजों की बात करें तो वेदर अभी किसी की मदद नहीं कर रहा। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में हीट सच में बेहद थका देने वाली लग रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली के कई स्टेशंस पर 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान था। That is not normal life weather. That is survive the day weather. और बांदा में रेस्पॉन्स थोड़ा वाइल्ड लेकिन प्रैक्टिकल था। पीक सन के दौरान ट्रैफिक सिग्नल्स को फ्री फ्लो मोड में स्विच कर दिया गया ताकि कम्यूटर्स की परेशानी कम हो। यही बताता है कि सिवेरिटी कितनी ज़्यादा है। हम ऐसी डेली रूटीन्स की बात कर रहे हैं जो हीट इतनी पनिशिंग होने की वजह से रीऑर्गेनाइज करनी पड़ रही हैं। आईएमडी कह रहा है कि हीट वेव कंडीशंस कुछ दिनों तक चल सकती हैं, भले ही कुछ पॉकेट्स में हल्की रेन या थंडरस्टॉर्म्स आ जाएं। और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इसे और वर्स बनाता है। कॉन्क्रीट, ट्रैफिक, डेंस सिटी सर्फेसेस हीट ट्रैप कर लेते हैं। जो सच में absurd पार्ट है, अगर इतना ग्रिम ना होता, वो ये कि वर्ल्ड के 50 हॉटेस्ट सिटीज की रैंकिंग में सब इंडिया में थे। दैट्स स्टनिंग। और इसका असर सिर्फ कंफर्ट पर नहीं पड़ता, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और खासकर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें बाहर काम करना पड़ता है, जैसे गिग वर्कर्स। विच इज़ द हिडन स्टोरी इन हीट वेव्स, राइट? ये सिर्फ चार्ट पर टेम्परेचर्स नहीं है, ये इनकम, फटीग और रिस्क है। एग्जैक्टली। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश और डस्ट स्टॉर्म से कुछ रिलीफ था, लेकिन लगता है वो बेस्ट केस में भी पैची है। सो कंट्री बेसिकली वेदर के साथ हीट चेस मैच में है और वेदर अच्छे मूड में नहीं है। ऑल राइट, अब थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक लेकिन बहुत सारे फैमिलीज के लिए बहुत रियल चीज की तरफ। सीबीएसई का क्लास 12 आंसर बुक्स की स्कैन्ड फोटोकॉपीज के लिए डेडलाइन मई 24 तक बढ़ाना क्लियरली लोगों को काम करने की कोशिश थी। क्योंकि पोर्टल केओस बन चुका था। हाई ट्रैफिक, पेमेंट ग्लिचेस, लॉगिन प्रॉब्लम्स, सब कुछ। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बता रहे थे कि पेमेंट्स डिडक्ट हो रहे थे लेकिन सबमिशन सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। दैट इज मैडनिंग। प्लीज एंजॉय दिस एरर व्हाइल योर फ्यूचर हैंग्स इन द बैलेंस। कोई यूजर एक्सपीरियंस नहीं है जो कोई चाहे। और सीबीएसई ने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड ट्रैफिक था और अलेजिड अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस सर्विसेज को डिसरप्ट कर रही थी। उन्होंने कुछ फीस भी कम की और कहा कि कॉपीज मिलने के बाद छात्रों को वेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के लिए 2 दिन मिलेंगे। लेकिन फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक डेडलाइन से बड़ा है। लोग एडमिशन सीजन में डिजिटल रेडीनेस को लेकर वरीड हैं। या क्योंकि अगर पोर्टल यहाँ स्टम्बल करता है तो कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप्स सब अफेक्ट हो सकता है। और ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर बड़ा सवाल भी है। और क्या ब्लर्ड स्कैन सच में भरोसेमंद हो सकते हैं? सीबीएसई की लाइन है कि सिस्टम नया नहीं है और सिक्योर है, लेकिन ग्लिचेस झेल रही फैमिलीज ऑब्वियसली बहुत रीअश्योर्ड फील नहीं कर रही हैं। नो, और मुझे समझ भी आता है क्यों। जब स्टेक्स इतने हाई हों तो एक टेक इशू भी पर्सनल लगने लगता है। ऑनेस्टली ये उन स्टोरीज में से एक है जहां प्रोसेस ही ड्रामा बन जाता है। ओके, चलो स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, जहां ड्रामा हमेशा लाउडली एडवर्टाइज्ड होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का विनेश फोगट के केस में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सुनाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। कोर्ट को जो दिखा वो उसे पसंद नहीं आया। उसने WFI को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने उनके ओलंपिक सेटबैक को नेशनल शेम कहा और एशियन गेम सिलेक्शन रूल्स को ऐसे बदला जिससे वो बाहर रह जाए। और मदरहुड वाली लाइन सच में स्टैंड आउट थी। जजेस ने कहा इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर्डल नहीं बनाना चाहिए। विच फ्रैंकली गुड, क्योंकि यही हिस्सा इसे एक एथलीट से कहीं बड़ा बनाता है।
फोगट मैटरनिटी लीव के बाद लौटी, डोमेस्टिक इवेंट्स में उतरी और फिर नए एलिजिबिलिटी विंडो की वजह से फिर ब्लॉक हो गई। और वो 15 पेज शो कॉज नोटिस भी था जिसमें इनडिसिप्लिन और डोपिंग वायोलेशंस के आरोप थे, जिसे कोर्ट ने ओवरकिल जैसा देखा। बेंच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रेमवर्क के तहत एक एक्सपर्ट पैनल पुश कर रही है ताकि उनकी फिटनेस और चांसेस असेस किए जा सकें। और वो चाहती हैं कि वो मई 30-31 के एशियन गेम्स ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ये इस बात की टेस्ट केस जैसा लगता है कि इंडियन स्पोर्ट रिटर्निंग एथलीट्स, खासकर मदर्स को डिग्निटी के साथ हैंडल कर सकता है या नहीं। राइट, क्योंकि अगर जवाब नो है तो प्रॉब्लम एथलीट नहीं सिस्टम है। और अगर एक्सपर्ट पैनल इन डिस्प्यूट्स में नॉर्मल बन जाता है तो आगे ऐसे केसेस हैंडल करने का तरीका बदल सकता है। या एक हियरिंग लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ी बहस। चूंकि हम पहले से स्पोर्ट्स मोड में हैं, चलो सीधे क्रिकेट केओस में चलते हैं। PBKS इस क्लासिक लेट सीजन IPL प्रेशर कुकर में है, मस्ट विन टेरिटरी। और अर्जुन तेंदुलकर का लखनऊ के लिए IPL डेब्यू करना गेम में बस एक और नॉइज लेयर ऐड कर देता है। एग्जैक्टली, फैंस MI से उनके मूव के बाद से उस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे, सो बज़ रियल था। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली PBKS को डिफीट्स की एक सीरीज के बाद रिस्पॉन्ड करना था, जिसने उनके प्लेऑफ स्पॉट को खतरे में डाल दिया था। और LSG पहले ही कंटेंशन से बाहर थे, सो वो प्राइड और डिसेंट फिनिश के लिए खेल रहे थे। इससे मैच का इमोशनल टेक्सचर काफी फैसिनेटिंग बन जाता है। एक टीम सर्वाइव करने के लिए लड़ रही है, दूसरी कुछ सैल्वेज करने की कोशिश कर रही है। और शार्प फील्डिंग, टाइट बॉलिंग, लेट स्ट्राइक्स और प्रेशर की उन छोटे छोटे मोमेंट्स में वो फील भी आया। PBKS के लिए प्रभसिमरन सिंह और टॉप ऑर्डर मोमेंटम रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि LSG पैंट और इंग्लिश पर भरोसा कर रहे थे चीजों को स्टडी रखने के लिए। ये यूजुअल IPL थिंग है जहां हर ओवर ऐसा लगने लगता है जैसे वो 3 मैचेस का वैल्यू रखता हो। ऑनेस्टली हाँ। और मार्जिन्स यहाँ बहुत थिन है। एक विन PBKS को अलाइव रख सकती है, एक लॉस और सीजन नैरेटिव फिर शिफ्ट हो जाता है। यही टूर्नामेंट क्रिकेट की ब्यूटी और पेन है। ओके, आखिरी स्टॉप कैन्स, जहां स्टेक सॉफ्टर हैं लेकिन ड्रामा समहाउ फिर भी एनॉर्मस है। ऐश्वर्या राय बच्चन का सैफायर ब्लू अमित अग्रवाल गाउन में कैन लौटना प्रॉपर रेड कार्पेट मोमेंट लगता है। इंटरनेट ने तो उनके बाहर निकलते ही बिल्कुल माइंड खो दिया। और समझ आता है क्यों। वो स्कल्पचरल मरमेड गाउन, क्रिस्टल वेन एम्ब्रॉयडरी, विंग्ड शोल्डर्स, बहुत ज्यादा क्वीन ऑफ कैन्स एनर्जी है। ऑल्सो कैंपेन विजुअल से उनकी एब्सेंस को लेकर जो चार्टर थी, उससे उनकी अराइवल एक फुल रीसेट जैसी लगती है। वो आराध्या बच्चन के साथ भी आई, जिससे फैशन मोमेंट से कुछ छीना नहीं गया बल्कि फैमिली मोमेंट और बढ़ गया। और ये तो उनकी कैन सिग्नेचर है, राइट? वो स्पेक्टिकल लाती हैं लेकिन फिर भी कंपोज लगता है। वहाँ उनका लंबा रन रहा है, अर्लियर लुक से लेकर इस 2026 ब्लू सिलुएट तक। एक इंडियन ट्रेडिशन और ग्लोबल कुटोर के बीच एक थ्रेड सा है। उन्होंने ईवा लोंगोरिया से भी इंटरैक्ट किया और फोटोज में वो क्लासिक पॉइज्ड वेव और नमस्ते कैप्चर हुआ जो लोगों को बहुत पसंद आता है। फेस्टिवल हमेशा थोड़ा फिल्म, थोड़ा फैशन, थोड़ा फैमिली और थोड़ा ऑनलाइन फ्रेंजी होता है। ऑनेस्टली कैन के लिए इससे ज्यादा कैन सेंटेंस हो ही नहीं सकता। सच में। ओके, आज के लिए हमारी रन यहीं तक। न्यूज़ प्रेसो पर हमारे साथ हैंग आउट करने के लिए थैंक्स। ट्यून रहना, हम जल्द वापस आएंगे। या अपना ख्याल रखो और अगर तुम कहीं उस हीट के आसपास हो तो पानी पीना मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन न्यूज़ प्रेसो।